तुमने फिर प्रश्न लिखा कि भगवान को प्रसाद लगाते, भोग लगाते, घटता क्यों नहीं है? बेटा तू किताबें पढ़ता है तो किताबों के अक्षर घट जाते हैं क्या? जरा हनुमान चालीसा की किताब कौन लेके आया है? कौन कौन लेके? ये तो कथा में उपाय होता ना, हर कथा में उपाय है हनुमान चालीसा की किताब और नारियल लेकर आना ताकि आपकी अर्जी लग जाए, आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए। तो लेकर आए हो ना, जरा एक बार पलटो, एक पेज पलटो जरा। एक काम करो, पहली चौपाई पढ़ो जरा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसित हूं। जरा दूसरी चौपाई पढ़ो, राम दूत अतो अंजनी पुत्र। अब बंद करो, पांव परो, फिर खोलो, जरा चेक करो चारों चौपाई बची हैं कि चली गई? अरे जोर से बोलो, गायब हो गई कि बची हैं? अच्छा जरा एक चेक करो, एक बार चेक करो, अक्षर कम तो नहीं हो गए? जरा देखो जो डंडी थी लकीरें वो घट तो नहीं गई? अच्छा अब बिना देखे हुए बोलो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो गाई थी वही गा, जय कपीस राम दूते अतुलित बल अंजनी पुत्र। अरे जो किताब में लिखी थी वो तो तुम बोल रहे हो, जो पुस्तक में लिखी हनुमान चालीसा वो तुम बोल रहे। फिर जरा चेक करो घट तो नहीं गई, तुम्हारे मुंह पे आ गई जो। बोलो, जब किताब में घटी नहीं फिर तुम्हारे मुंह पे कैसे आ गई? कैसे आ गई? अरे भैया ये अक्षर हैं, कंठ में बैठते हैं, कंठ में याददाश्त में आते हैं, पुस्तक से नहीं घटते हैं, लेकिन याद पूरे हो जाते हैं, आप पूरे जीवन में जाते हैं। उसी प्रकार भगवान प्रसाद पाते हैं। जब प्रसाद रख दिया जाता है तो भगवान प्रसाद तो नहीं घटता है, लेकिन प्रसाद का स्वाद भगवान भाव को स्वीकार कर लेते हैं। भाव को स्वीकार करते ना परमात्मा। तो भगवान कहते भी हैं आकाश, ए आकाश, भगवान कहते भी हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे स्वभाव से बेड़ा। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत तेरे ही करती मुझे लाचार है। बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में। इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान प्रेम का भूखा है, भगवान भाव का भूखा है, भगवान वस्तुओं का भूखा नहीं है, भगवान तुम्हारे रबड़ी का भूखा नहीं है, लड्डू का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव का भूखा है। तो तुमने कहा प्रसाद घटता क्यों नहीं? भगवान भाव से ग्रहण करते हैं। एक बात बताओ आकाश, तुमने पूछा कि प्रसाद घटता क्यों नहीं? तुम्हें फूल दिया जाए गुलाब का, गेंदे का, और तुम फूल को तोड़ो और उठाओ, सुगंध लो, तो क्या फूल घट जाएगा? बोलिए, सुगंध लेने से क्या फूल घट जाता है? लेकिन खुशबू तो मिल जाती ना, हाँ या ना? मिल जाती। फूल तो नहीं घटता ना, पर खुशबू तो मिल जाती है। जैसे फूल की खुशबू लेकर के फूल घटता नहीं, पर खुशबू से मन तृप्त हो जाता, वैसे ही परमात्मा प्रसाद को पाता कि भक्त जब रखता है भगवान भाव से स्वीकार कर लेते हैं, घ्राण रूप में स्वीकार करते हैं, रसना के द्वारा। रसना भी रसनासिका के द्वारा भगवान स्वीकार करते हैं, भाव से स्वीकार करते हैं। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है।
संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।